कहानी की शुरुआत में हमें एक ग्रह को दिखाया जाता है जिसका नाम सोमारिस ग्रह है और इस ग्रह पर आज से 65 मिलियन साल पहले का समय दिखाया जाता है। सोमारिस ग्रह बहुत ही एडवांस था। जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था तब वहाँ के लोग एक से दूसरे ग्रह पर आ जा सकते थे और अब हमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। इस व्यक्ति का नाम माइल्स है और यह एक पायलट है और इसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज काफी महंगा है। इसलिए माइल्स एक मिशन पर जाने की सोचता है जहां से उसे इतना पैसा मिलने वाला था जितने में वह अपनी बेटी का इलाज अच्छे से करवा सकता था। माइल्स उस मिशन पर चला जाता है। मिशन पर काफी समय गुजारने के बाद माइल्स की स्पेसशिप उल्कापिंड से टकरा जाती है और उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। खुशकिस्मत से उसकी जान बच जाती है। उस स्पेसशिप में अन्य भी यात्री होते हैं जो मारे जाते हैं। माइल्स अपने ग्रह पर संदेश भेजता है कि इस विमान पर जितने भी यात्री थे वह सभी मारे गए हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ और यहाँ पर बिना मास्क के सांस भी लिया जा सकता है। विमान के 2 हिस्से हो चुके हैं, दूसरा हिस्सा मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मेरी सहायता की जाए। माइल्स आत्महत्या करने की सोचता है लेकिन उसको उसकी बेटी की याद आ जाती है और वह आत्महत्या करने का ख्याल मन से निकाल देता है और वह विमान में आकर बैठ जाता है। तभी माइल्स को उसके सिस्टम में एक चैम्बर डिटेक्ट होता है। माइल्स उस चैम्बर को ढूंढने चला जाता है। माइल्स उस चैम्बर के पास पहुंच जाता है। माइल्स देखता है कि उसके अंदर एक बच्ची है जो अभी जिंदा है। माइल्स उस बच्ची को चैम्बर से बाहर निकाल लेता है और उस बच्ची को अपने विमान पर ले आता है। माइल्स के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से वह किसी भी चीज का पता लगाया जा सकता है। माइल्स उस डिवाइस की सहायता से विमान के दूसरे हिस्से का पता लगा लेता है। जब माइल्स दूसरे हिस्से का पता लगा रहा होता है तभी उस पर डायनासोर का बच्चा हमला कर देता है। माइल्स उस डायनासोर के बच्चे को मार डालता है। माइल्स उस बच्ची से उसका नाम पूछता है लेकिन उस बच्ची की भाषा अलग होती है जिससे वह एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते। माइल्स के पास यात्रियों की लिस्ट होती है जिसमें वह उस लड़की के नाम का पता लगाता है। उस लड़की का नाम कोआ होता है। इस लड़की के साथ उसके माता पिता भी थे लेकिन वह मर चुके हैं। माइल्स और कोआ विमान के दूसरे हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर एक छोटा विमान है जिसकी सहायता से वह अपने ग्रह पर जा सकते हैं। वह विमान अभी भी सुरक्षित है। माइल्स को आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। माइल्स अपने डिवाइस से उसको देखता है। वह डिवाइस बताता है कि यह उल्कापिंड है जो कुछ ही समय में पृथ्वी से टकराने वाला है। यह इतना बड़ा है कि इससे सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। माइल्स और कोआ जल्दी जल्दी अपने विमान के पास पहुंचते हैं। विमान के पास पहुंचते ही कोआ अपने माता पिता की तलाश करती है लेकिन वह तो पहले ही मर चुके हैं। माइल्स कोआ से कहता है तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं और कहता है हमें भी यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। यह विमान में सवार हो जाते हैं। पृथ्वी पर उल्कापिंड के टुकड़े गिरने लगते हैं। इनका विमान उल्टा हो जाता है। एक डायनासोर इनके विमान पर हमला कर देता है। माइल्स विमान से बाहर आ जाता है और गन से डायनासोर को मार गिराता है। डायनासोर के हमले से इनका विमान सीधा हो जाता है और यह पृथ्वी को अलविदा कह देते हैं। इनके उड़ान भरते ही उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है और पृथ्वी नष्ट हो जाती है। यहीं पर ही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।